हाल ही में स्टर्निंग डीवा काजोल देवगन पहुंची इनॉग्रेट करने न्यूबॉर्न बेबीज के लिए 65 बेडेड एक्सपेंडेड NICU। आइए जरा जानते हैं इसके बारे में काजोल से। In our state right now, in our country right now, हमारे देश में we have over how many 48 crore births in a year, and out of that 2.5 birth every year. Yeah, 2.5 crore children are born every year, and out of that 30%, nearly 23 to 25% are premature babies, are babies which are underweight, and we don't have an NICU hospital in India, in Bombay. Neither do we have a pediatric hospital, nor do we have the required number of beds that are necessary to save each and every one of these, children. Children are actually turned away from the hospital. NICU hospitals जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं जो जल्दी पैदा होते हैं, they are underweight. They require specialized care, and हम कहते हैं कि हम आज इंडिपेंडेंस डे और हम कह रहे हैं कि हम बहुत आगे हैं और हम एज अ देश हम लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। बट आई थिंक वेयर चिल्ड्रन आर कंसर्न्ड, वेयर दीज स्मॉल इश्यूज आर कंसर्न्ड, जैसे मेडिकल इश्यूज आर, आई थिंक दीज आर इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। काजोल खुद भी माँ है, तो उनके मायनों में क्या है बेसिक केयर फॉर चाइल्ड? आई थिंक बच्चा जब पैदा होता है तो बेसिक आई थिंक वुड बी द रिक्वायरमेंट ऑफ हाइजीन। आई थिंक वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है जो हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां उसी की वजह से आती हैं। आई थिंक डॉक्टर ने भी कहा है हमको, अगर हम जनरली हमारे इर्द गिर्द जो हैं साफ़ रखें, स्वच्छ रखें, और स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज, आई थिंक दैट our mortality rate would definitely go down just by that one fact itself. काजोल का मानना है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी बहुत से कॉजेज हैं जिन्हें सपोर्ट की जरूरत है। Celebrating Independence Day by coming here today and standing up for something that I believe in. आज Independence Day है, जैसे मैंने कहा है, और हम कहते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है, और हम बहुत गर्व लेते हैं कि हमारे देश को मतलब 60 साल हो गए हैं, and it's something that we are very proud of. But at the same time, I also feel that we should, at the other end of it, take these causes to heart as well. जिस चीज़ के बारे में हम कुछ कर सकते हैं, definitely कुछ कर सकते हैं. It is not such a vast problem कि हम इसको solve नहीं कर सकते हैं। अगर 2-3 लोग मतलब एक साथ हो जाएं और 2-3 people get together or whatever, we have so much money in our country. It's not that we don't. कितने कोर्ट केसेस हमको प्रूव कर चुके हैं। तो I think if we just applied some of that to a cause which really needs it, I think we would come very much further as a country. काजोल काफी फिट दिख रही हैं, तो क्या कोई फिल्म की तैयारी है इनकी? आइए इन्हीं से पता करते हैं। It's nothing like that. I think it's something that I believe in. My personal fitness mantra, as you would call it. मुझे लगता है कि I love to work out. I love to go to the gym, and I like to be fit. I like to be able to walk around, run around with my children. मैं अपने बच्चों के साथ खेल सकूँ, ये सबसे बड़ा मंत्रा है मेरी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि वो फिटनेस का मंत्रा है। बेसिकली आपको वही करना है, आपको अपने बच्चों के साथ खेलना है, आपको सब कुछ जो आप चाहते हो वो करना है। तो आई थिंक इट्स मोर कनेक्टेड टू दैट देन टू वेट लॉस एज सच। जहां दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को इतने साल हो गए हैं और आज भी यंगस्टर्स उसे मैडली फॉलो कर रहे हैं, और हाल ही में चेन्नई एक्सप्रेस में भी झलक मिली DDLJ की। तो क्या है काजोल का इस पर कहना? Yes, I have, and but I think that film was special. वो पिक्चर ही बहुत ही अच्छी थी। हमने कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं की बनाने के लिए, हमने बहुत मतलब प्यार से बनाई पिक्चर, और fortunately for us it turned out to be a fantastic and well loved film, and I'm grateful that everybody remembers it till today because it was a very long time ago, but yeah, it feels good. Yes. वहीं करण जौहर की पहली डेब्यू फिल्म थी DDLJ, और अब वो बॉम्बे वेलवेट में आ रहे हैं। आइए जानते हैं काजोल से इसके बारे में। Well, I wish him luck. I think he's a fantastic director, and I hope he makes as good an actor as he does a director. We'll see, I guess, with Bombay Velvet. काजोल को आखिर हम कब देख सकेंगे फिल्म में, उनसे जानते हैं इस पर। मैं सच बताऊं आपको कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ। आई एम रियली हैप्पी ब्रिंगिंग देम अप, स्पेंडिंग दैट टाइम विद देम। और अगर मैं पिक्चर करूँ तो मुझे लगता है कि एक वजह होनी चाहिए,
इतनी अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि जो मैं वक्त में अपने बच्चों के से निकाल रही हूँ, जो वक्त में अपने बच्चों के साथ नहीं बीत रही हूँ, वो उसकी एक वजह होनी चाहिए एंड इट हैज टू बी दैट गुड। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।